सिंह राशि के मित्रों, हनुमत कृपा ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है एवं हार्दिक अभिवादन। मित्र, आपके समक्ष उपस्थित हूं जुलाई 2025 का मासिक राशिफल लेके। इससे पहले कि आपको इस महीने का मासिक फलित बताऊं, आपसे एक विनम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। और एक सूचना मित्र आपको दे दूं कि आपको किसी भी ढंग की अगर ज्योतिषीय समस्या है तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कीजिएगा। हमारे यहाँ सभी ज्योतिषीय सेवाएं निःशुल्क है। इसके लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में कोई शुल्क नहीं लिया जाता और हम किसी भी ढंग की रत्न वगैरह किसी सामग्री का विक्रय नहीं करते हैं। तो निसंकोच जब भी आप चाहें आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य आपका इस महीने एक एवरेज दिख रहा है, औसत स्वास्थ्य रहेगा। दिक्कत किस ढंग की आ सकती है कि ब्लड प्रेशर से संबंधित या खून से संबंधित कोई दिक्कत आपको हो सकता है। ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं होगा, यह भी मैं आपको बता दूं, इसलिए चिंता रहित रहिए। एक चीज को लेकर आपको दिक्कत ज्यादा होगी, मानसिक स्थिति को लेकर। अब मानसिक स्थिति को लेकर क्या दिक्कत होगी? आपका गुस्सा आपके नियंत्रण के बाहर चला जाएगा। तो इस चीज पर विशेष ख्याल रखिएगा, क्योंकि इस गुस्से से आपको इस महीने में हानि हो सकती है। मतलब जैसे कोई एक चीज है, एक बहस शुरू हुआ, साधारण सा ही बहस है, आप बिल्कुल से विस्फोट कर रहे हैं, एकदम सातवें आसमान पे चलेगा। ये घर बाहर हर जगह हो सकता है। इसलिए इस स्थिति को अच्छी तरह से नियंत्रण रखिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। खर्च में इस महीने वृद्धि होने की संभावना दिख रही है। हो सकता है कि निवेश वगैरह पे या व्यापार वृद्धि के लिए आप खर्च करें। 15 जुलाई तक का समय हमें यह लग रहा है कि आप कोई व्यापार में वृद्धि करेंगे तो इस पे आपका निवेश होगा, तो ये खर्च बढ़ेगा। 15 जुलाई के बाद थोड़ा बहुत स्वास्थ्य से संबंधित खर्च आपका वृद्धि हो सकता है। पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख आपका बढ़ेगा इस महीने। परिवार में प्रेम प्यार बढ़ेगा। लेकिन एक चीज मैं आपको सतर्क कर दूं कि माता जी के स्वास्थ्य के लेकर विशेष रूप से सतर्क रहिएगा। अगर थोड़ा बहुत भी उनके स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत आती है तो तुरंत मेडिकल असिस्टेंस लीजिए। ये इस महीने आपके लिए बहुत आवश्यक है। प्रेम प्यार की बात करें तो प्रेम प्यार आपका अच्छा रहेगा। हो सकता है इस दौरान आपको किसी ऐसे ऐसा एक परिचय आपका बढ़ जाए जो आगे चल के रिश्ते में तब्दील हो जाए, और ये रिश्ता अच्छा होगा अगर ये 15 जुलाई के बाद होता है तो। 15 जुलाई से पहले अगर इस ढंग का रिश्ता होता है तो हो सकता है कि जिनसे आप रिश्ता बढ़ रहा है वो थोड़ा तुनक मिजाज की तरह से हो। लेकिन 15 जुलाई के बाद अगर ऐसा कोई आपके जीवन में आता है तो ये रिश्ता नैतिकता से भरपूर होगा और अच्छा रिश्ता होगा। आगे चल के ये आपके लिए लाभदायक होगा। वैवाहिक जीवन की मित्र अगर बात करें तो यहां पर भी दिक्कत दिख रही है। दिक्कत क्या दिख रही है? वही आपके क्रोध को लेकर। अगर आप क्रोध पे नियंत्रण नहीं रखेंगे तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं बहुत ज्यादा हो सकती है। इस चीज का मित्र ख्याल रखिएगा। जीवन साथी को अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत आए तो इस चीज को ये लिए तुरंत मेडिकल असिस्टेंस लीजिए। हालांकि कोई बहुत भारी दिक्कत तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो सतर्क रहिएगा। इस महीने आपके आकस्मिक घटनाओं में वृद्धि होगी। एक्सीडेंट वगैरह के चांसेस परिलक्षित हो रहे हैं।
ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि सावधान रहिए आप। कोई बहुत बड़ी दुर्घटना तो हमें नहीं समझ में आ रही है, लेकिन यह है कि सावधान रहिएगा। इस महीने में सावधान रहना आपका आवश्यक है। खासकर 28 जुलाई तक बहुत सावधान रहिएगा। भाग्य के साथ का कम मिलेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे कोई काम मत कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा थोड़ा आध्यात्मिक रहने का, इससे मानसिक शांति भी आपकी रहेगी। और मैं एक उपाय भी आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, उसे कीजिएगा तो काफी हद तक आपको राहत हो जाएगी। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन अच्छा होगा, चाहे आप नौकरी पेशा हैं, चाहे आप व्यापारी वर्ग हैं, कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। खासकर व्यापारी वर्ग में अगर आप सुगंधित वस्तुओं से, विलासिता के वस्तुओं से संबंधित व्यापार करते हैं तो आपकी बहुत उन्नति इस महीने होगी। आय की अगर बात करें, 15 जुलाई तक आय की स्थिति बहुत ही अच्छी है। हालांकि 15 जुलाई के बाद भी आय की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन जो एक बूम की बात है उसमें थोड़ी कमी आएगी। स्थिर आय रहेगा, 15 जुलाई के बाद स्थिर आय रहेगा, आय में कोई कमी नहीं होगी। हाँ, धन संचय में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि खर्च की अधिकता इस महीने में थोड़ी समझ में आ रही है। मित्र, आपका ढैया चल रहा है, अष्टमस्थ ढैया है, तो इसमें थोड़ा कष्ट ज्यादा होता है। हालांकि मिला जुला के अगर स्थिति देखें तो कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन जिस समय का जो प्रभाव है वो तो प्रभाव देगा ही। आप शनिदेव के लिए जो भी उपाय करते हैं उसको तो करते ही रहिए, जैसे पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करना, शनिवार के दिन पीपल वृक्ष पे जल अर्पण करना, पीपल वृक्ष का परिक्रमा करना, शनिदेव जी का दर्शन करना, उनसे अपने जाने अनजाने किए हुए कार्यों के लिए क्षमा प्रार्थी होना। हालांकि उनके सीधे सामने खड़े होकर ये काम मत कीजिएगा, थोड़ा किनारे खड़े होकर क्षमा प्रार्थी होइए, पीछे हाथ बांधकर। ये सब तो करते ही रहिएगा, और साथ में हनुमान जी की आराधना आप कर ही रहे होंगे भैया में। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी का दर्शन कीजिए। अगर नित्य पाठ नहीं कर पा रहे हनुमान चालीसा का तो शनिवार और मंगलवार तो अवश्य कीजिए। हनुमान जी को नैवेद्य अर्पण कीजिए, उनके श्री चरणों का सिंदूर अपने माथे पे लगाइए। मित्र, हनुमान जी का पूजा करने से ये जो मंगल से संबंधित परेशानी आपको 28 जुलाई तक आना है उसमें आपको काफी राहत मिलेगा। और एक उपाय और मैं आपको बता देता हूं कि 28 जुलाई तक आप हर मंगलवार 1.25 पाव या 1.25 किलो, कुछ भी जो भी आपकी श्रद्धा हो, हनुमान जी के मंदिर में लाल मसूर का 1.25 किलो या 1.25 पाव, अगर ये भी ना हो तो 125 ग्राम लाल मसूर का दान कीजिए, लाल मसूर का दाल का दान कीजिए। और प्रार्थना कीजिए कि वो आपको हर विपत्ति से रक्षा करे। और उनके दाहिने चरण का सिंदूर वहां जो भी ब्राह्मण देव हैं उनसे कहिएगा कि वो आपको दे दें, वो आप नित्य अपने माथे पर लगाइए, आपकी रक्षा होगी। पूर्ण विश्वास के साथ लगाइए, आपकी रक्षा होगी। और मित्र, आपसे विदा लेने से पहले एक बार फिर आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए यही तक। ईश्वर से कामना करता हूं कि आपका समय